नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से मैं चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बात करने वाला आज अपन जो रीट एग्जाम हुआ था उसके संबंध में, यानी रीट एग्जाम L1 की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? L1 की। यानी L1 का मैंने देखो अपने यूट्यूब चैनल पे एकमात्र ऐसा चैनल जिसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 1 से 150 क्वेश्चन L1 के सारे विद आंसर, ऑफिशियल आंसर, जो मैंने अपने दोस्तों से डिस्कस करने के बाद सारे क्वेश्चन मैंने मैथ्स की अपलोड कर दी है, EVS की अपलोड कर दी है साथियों। ठीक है, मैंने मैथ्स की कर दी, ईवीएस की कर दी और मनोविज्ञान की मैंने अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट में बनी हुई है, वीडियो पे जाके देख सकते हो, वहाँ से मिल जाएंगे आपको। अब मैं हिंदी के सारे 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, हिंदी के सारे 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ। उसमें से आपको देख लीजिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, और डाउटफुल क्वेश्चन क्या है, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के पास बेल आइकन ऑल पे जो है उस पर क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ये है अपने L1 का जो 27 फरवरी को एग्जाम हुआ था, प्रथम पारी L1, उसका हिंदी का हिंदी जिसकी लैंग्वेज फर्स्ट थी। कौन सी थी? लैंग्वेज फर्स्ट। उसका सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो है। उसमें जो मैंने दोस्त थे वो एग्जाम दे के आए थे, L1 का एग्जाम देते, उनसे 4-5 जनों से मैंने बैठ के डिस्कस किया और उनके द्वारा दिमाग पर जोर डाल के उसके बाद में ये सोच के क्वेश्चन लिखे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन फिर उनका उत्तर ढूंढा, फिर ये उत्तर में लेके आया हूँ साथियों। ये सारा का सारा 30 क्वेश्चनों का मैं बता रहा हूँ, हिंदी के है टोटल, आप आराम से देख सकते हो। इसके अलावा आप क्या क्या ऑप्शन थे इसमें वो कमेंट में जरूर करना। अदर किसी क्वेश्चन में आपको त्रुटि लग रही है वो कमेंट में जरूर करना। पहला क्वेश्चन है कि परिश्रम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? इसमें उपसर्ग हो जाएगा परि, तो संभावित उत्तर इसका परि होगा। आपको क्या लगता है? और ऑप्शन कौन से थे? इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐड होना है वो भी आप बता सकते हो, कमेंट में जरूर करना साथियों। और ये सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना अपना, ना? ठीक है। उसके अलावा परि हो गए। दूसरा क्वेश्चन देखो, भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन सा? भारतीय शब्द में प्रत्यय जुड़ा, ये क्वेश्चन था ऐसा प्रत्यय से संबंधित, जिसमें भारतीय शब्द में प्रत्यय क्या होता है? ये प्रत्यय हो जाएगा, ये प्रत्यय हो जाएगा शब्द में, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ साथियों। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, आगे की अलावा और अपन बात करते हैं, बहुत ही शानदार और जानदार पेपर आया था, बहुत ही तगड़ा वाला पेपर। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ऑफिशियल क्वेश्चन है साथियों। इसके अलावा किसी प्रकार का आपको डाउटफुल है तो वो आप कमेंट में जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि भारत के प्रधानमंत्री में कौन सा पद बंद है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो इसमें हो जाएगा संज्ञा पदबंध। संभावित उत्तर क्या है? संज्ञा पदबंध। आगे आपके जो मैंने संभावित उत्तर बता रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या उत्तर होना चाहिए वो भी कमेंट में करें, और कौन सा क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं भी बता दूंगा आपको। ठीक है, उसके अलावा अगला क्वेश्चन हिंदी का L1 का। ठीक है, संन्यास का जो विलोम शब्द है सन्यासी, सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा इसमें? तो सन्यासी का विलोम शब्द संभावित उत्तर ग्रस्त हो जाएगा साथियों। ग्रस्त इसका सही, जिन साथियों ने ग्रस्त सही कर रखा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगली और बात करते हैं अपन, यानी निम्नलिखित में 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्त्र का जो पर्यायवाची, वस्त्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन में था इसका कि अंबर पट चीर, अंबर पट चीर, ये किसका हो जाएगा? वस्त्र का पर्यायवाची शब्द रहने वाला। और यहाँ इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन था ना, ये ग्रस्त सन्यासी वाला, ये था एक गद्यांश वगैरह आ रखा था, उसका क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, गद्यांश का क्वेश्चन था। देखो अगला क्वेश्चन है बेघर, बेघर का जो आशय है, बेघर का आशय क्या होता है इसका आपको ध्यान में रखना है। तो इसका एक ऑप्शन में था जिसका घर न हो, इसका सही उत्तर, ये संभावित उत्तर ये होने वाला साथियों, बेघर जिसका घर न हो। ईवीएस के सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए, मैथ के कर दिए, मनोविज्ञान के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जो नए क्वेश्चन आप, मैंने 1-2 क्वेश्चन बाकी थे वो साथियों ने कमेंट में बता दिए, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे साथियों। ये हिंदी का, उसके बाद में मैं इंग्लिश का भी लाऊंगा, संस्कृत का भी लाऊंगा, L2 और L2 SST का भी लेके आ रहा हूँ साथियों। आप देरी बना देंगे, आराम से मैं ऑफिशियल क्वेश्चन सारे लेके आऊँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और आप हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि मैं आपको पता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती मैंने वादा कर रखा है कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका साथ हूँ। किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही तो वो आप मेरे से पूछ सकते बेझिझक, और सारा मैं आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ साथियों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मैं आपकी सारी क्लासें वगैरह है, कोई डाउटफुल क्वेश्चन है सारे पूछ सकते हो, सारे क्लियर करने को तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 17, ये 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा नगर में आए, इससे संबंधित कौन सा ये वाक्य है? तो इसमें विधानवाचक वाक्य। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन था संबंधित। वाक्य की लैंग्वेज क्या है? मैंने संभावित लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है, आपको क्या लैंग्वेज लग रही है वो आप जरूर बताना। विधानवाचक वाक्य है, इसमें हो जाएगा विधानवाचक। ठीक है, अगला राजस्थान की बोली नहीं है, कई साथियों ने इसको जीके में डाल दिया था, लेकिन ये ईवीएस का क्वेश्चन नहीं है, ये इसकी में हिंदी का क्वेश्चन था, राजस्थान की बोली है इसमें से। फिलहाल ये क्वेश्चन था राजस्थान की बोली है, तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? ढूंढाड़ी बोली। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ढूंढाड़ी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन था एक, राजस्थान की बोली नहीं है, इसमें से ये भी एक हिंदी का लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन, ये था लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर, राजस्थान की बोली नहीं है, तो इसका हो जाएगा मैथिली। क्या हो जाएगा? मैथिली। यहाँ पर उत्तर सही रहने वाला, जिन्होंने मैथिली करके आए वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम बेझिझक निश्चिंत रहिए आप। अगर आपको कोई डाउटफुल लग रहा है तो 100% आप कमेंट में जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन था एक कि विष्णु की उपासना करने वाला के लिए एक शब्द के रूप में क्या होगा? यानी एकार शब्द आए थे, एक शब्द के लिए क्या होता है जिसकी विष्णु की उपासना करने वाले को क्या बोलते हैं? तो एक ऐसा कुछ लैंग्वेज थी क्वेश्चन की, और जिसमें ऑप्शन में था वैष्णव, तो जिन्होंने वैष्णव करके ऑप्शन सही वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
आपको क्या उत्तर लग रहा है वो भी आप कमेंट में करना। डाउटफुल है कोई क्वेश्चन तो मेरे को बताना कि सर इसमें थोड़ा ये हो सकता है आंसर, तो आप बेझिझक आराम से कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है क्लांति का अर्थ क्या होता है? क्लांति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में एक था थकान, तो क्लांति का अर्थ क्या होता है? थकान। जिन्होंने थकान किया वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा थकान। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। एक क्वेश्चन था शिक्षण विधियों से संबंधित हिंदी का, जिसमें ये बताया गया क्वेश्चन के मांडेसरी विधि किसके लिए है? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी? संभावित विधि, संभावित जो लैंग्वेज बता रहा हूँ मांडेसरी विधि ये किसके लिए थी? तो ये थी कि 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए मांडेसरी विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये थी एक शानदार सा क्वेश्चन था साथियों, आपको क्या लगता है? ठीक है, संभावित उत्तर ये होने वाला है इसका। अगला क्वेश्चन है एक कि जातिवाचक संज्ञा है शब्द में कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा शब्द में कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? ठीक है, तो वो हो जाएगी, इसमें जातिवाचक 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक ऑप्शन था कृषक। तो इनमें से जो कृषक करके आए साथियों ऑप्शन में, वो कृषक सही होने वाला है। ठीक है, कृषक इसका संभावित उत्तर सही रहने वाला प्यारो साथियों। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको कि 3rd ग्रेड भर्ती, आप देखो ये हो गया फर्स्ट वीक में, मार्च के अंदर फर्स्ट वीक में आपके ये आंसर की वगैरह कुछ संभावित है वो मार्च में आ जाएगी, फाइनल है। उसके बाद में आप मान के चलो 3rd ग्रेड का एग्जाम है, बहुत जल्दी होने वाला है। 3rd ग्रेड का इस बार अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्जाम होने वाला है साथियों। वहाँ तक मैं बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शानदार क्लास लेके आऊँगा, आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट तक आपके साथ में हूँ, किसी प्रकार का डाउटफुल है कौन सी क्लास चाहिए वो आप हमेशा बताते रहेगा। आप चैनल से जुड़े रहे साथियों, पूरा विश्वास में आपके साथ पूरा हूँ। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला है, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला है। तो क्या है, इसमें एक ऑप्शन था लोग करके, तो वो जिसने लोग किया वो उत्तर सही होगा। एक ऑप्शन था लोग करके, है, तो इसमें जिन्होंने लोग कर रखा है वो सही आंसर, संभावित उत्तर इसका ये रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था एक पुल्लिंग शब्द नहीं है, 3 अलग क्वेश्चन दे रखे, ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शन थे, जिनमें से 3 तो अलग थे, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग वगैरह जो भी XYZ जो भी थे, लेकिन एक पुल्लिंग शब्द था जिसमें पुल्लिंग शब्द नहीं था, यानी 3 तो पुल्लिंग थे, ये एक नहीं है ना। तो पुल्लिंग शब्द 3 तो थे, एक ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में पुल्लिंग शब्द थे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आग था, वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा सही उत्तर? आग इसमें सही उत्तर रहने वाला है। ये थे 15 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, तल्लीन का संधि विच्छेद। अब देखो शानदार सा क्वेश्चन है, संधि विच्छेद से संबंधित एक शानदार सा क्वेश्चन है कि तल्लीन शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होने वाला। तो तल्लीन का हमेशा संधि विच्छेद क्या होता है? तत् और इसका धन लीन हो जाएगा, तत् और धन लीन, एक ऑप्शन होता, 3 ऑप्शन अलग थे। अब इसमें से जो हिंदी का ये क्वेश्चन है तत् धन लीन, अब जिन्होंने ये कर रखा है वो क्वेश्चन आंसर इसका सही रहने वाला साथियों। डाउटफुल मैंने ये क्वेश्चन बता रखा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई लगता है कि सर इसमें डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कीजिए ना, कोई इश्यू नहीं है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन रह गया वो भी आप बताइए कि सर इस प्रकार का हिंदी में क्वेश्चन आया था। देखो मैंने 3-4 दोस्तों से बैठ साथ कंफर्म करके उनके द्वारा फिर ये क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, क्योंकि बाकी की यूट्यूब चैनल पर आपको क्या मिलेंगे कि अनावश्यक रूप से अलग अलग क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं आए, L2 वाले उन्हें ऐसे बेफालतू क्वेश्चन बता रखे हैं, वो भी सोल्व करा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आए नहीं। ये जो अभ्यर्थियों के द्वारा बताए गए, मेरे द्वारा पेपर नहीं बनाया, अभ्यर्थियों के द्वारा ही बनाया गया, इसमें ऑफिशियल क्वेश्चन जो आ रखे एग्जाम में मैं वही बता रहा हूँ साथियों। बिल्कुल अभी तक आपने नोट किया सारे क्वेश्चन वही है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी के द्वारा कही गई बात है को उसी के रूप में बताना के लिए किस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। एक ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, लैंग्वेज एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन संभावित लैंग्वेज में यही बता रहा हूँ। ऐसी कुछ लैंग्वेज आई थी, साथियों ने बताया था कि ये लैंग्वेज है, और उसके ऑप्शन में 3 ऑप्शन थे जिसका संभावित उत्तर उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उदाहरण। जिन्होंने उदाहरण चिन्ह किया वो इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन था कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते, इसमें विधेयक बताना था। ठीक है, इसमें विधेयक बताना था, ऐसा कुछ लैंग्वेज थी। इसमें से विधेयक कौन सा है प्रश्न के अंदर, वाक्य के अंदर दे रखा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जगह हिंसक पशुओं से नहीं डरते, ये एक विधेयक हो जाएगा। इसमें शानदार सा उत्तर ये रहने वाला संभावित उत्तर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर अगला 19वां कह रहा है निम्न में से लोकोक्ति कौन सी है। ऐसा कुछ क्वेश्चन की संभावित लैंग्वेज थी कि निम्न में से लोकोक्ति कौन सी है। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिनमें से देखो 3 अलग थे, एक ये लोकोक्ति वाला ऐसा लग रहा था। तो इसमें देखिए अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ऐसी कुछ लोकोक्ति थी साथियों। तो ये इसमें का सही उत्तर हो जाएगा अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ये क्या है? लोकोक्ति है। तो इसमें जो इन्होंने ये कर रखा है वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा साथियों। संभावित उत्तर मैंने यहाँ तक बता दिए। अब देखो ज्यादातर मैंने कितने क्वेश्चन बताए आपको? 19। ये थे हिंदी के 19 क्वेश्चन, कोशिश की थी 30 की, लेकिन 30 मिले नहीं थे साथियों। बहुत माथापच्ची करने के बाद 19 क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, 19 में से आपके कितने कैसे हो रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है आपको वो कमेंट में कीजिए। फिर मैं एक डाउटफुल क्वेश्चनों की एक क्लास लेके आऊँगा कि इस विषय ऑथेंटिक प्रूफ भी मैं आपको साथ में बताने वाला हूँ। अब ये थे EVS के वगैरह है, और मैं बताऊँ आपको अब मेरे पास बचे संस्कृत और इंग्लिश के। जो L1 के अभ्यर्थी हैं संस्कृत और इंग्लिश के अंदर जिनको पास पर्सन है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंग्लिश और संस्कृत के क्वेश्चन क्यों मैं इसकी वापस नेक्स्ट क्लास लेने वाला हूँ, ये आपको ध्यान में रखना। और ये
ठीक है, 7665341153 जो ऑफिशियल क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं L1 वाले कमेंट करें, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और उसके अलावा किसी प्रकार का डाउटफुल है तो आप कमेंट में जरूर करिए। मिलते हैं आपको अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।